गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग फुसफुसाने वाला जंगल कहते थे। कहते थे कि उस जंगल में जाने वाले लोग अजीब अजीब आवाजें सुनते थे और फिर कभी लौटकर नहीं आते। नीरज, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नीरज अपने कंधे पर एक बैग और हाथ में एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नीरज ने इसे हवा का खेल समझा और आगे बढ़ गया। जंगल के बीच पहुंचने पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे पेड़ों के पीछे से आ रही हो। नीरज, नीरज। उसने टॉर्च की रोशनी इधर-उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा घना हो गया। नीरज ने बैग से माचिस निकालने की कोशिश की, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। परछाई ने कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। नीरज ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, हम वे हैं जो इस जंगल में खो गए थे। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। इसके बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी और नीरज ने खुद को जमीन पर गिरते हुए महसूस किया। अगली सुबह गांव के लोगों को नीरज का बैग और उसकी टॉर्च जंगल के किनारे मिली, लेकिन नीरज का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, फुसफुसाने वाला जंगल अपनी अगली आत्मा ले गया। और तब से उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अगर आपको हमारी ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आपके प्यार और साथ के लिए दिल से शुक्रिया।